हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योतिषमय बरुआ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल मैंने आपके लिए खोला है, नीट के लिए खोला है। इस चैनल पर नीट के जो चैप्टर्स हैं, सारा चैप्टर्स के PYQ या MCQ मैं इसी ही चैनल पर डाल दूँगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वो सेट करिए। आज हम चैप्टर 1 द लिविंग वॉल से स्टार्ट करेंगे। ये PYQ है तो इसलिए ध्यान देना। नंबर 1 क्वेश्चन है, Which one of the following aspects in an exclusive characteristics of living things? इसका जो ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस occur in vitro. Option B, increase in mass from inside only. Option C, perception of events happening in the environment and their memory. D, increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा? ऑप्शन सी। फिर से देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for interaction with the environment and progressive evolution, reproduction, growth and movement, responsiveness to touch. ओके, इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स विथ, ऑप्शन है सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल, एटॉमिक लेवल, सब माइक्रोस्कोपी, मोलिकुलर लेवल। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी ही होगा, माइक्रोस्कोपी मोलिकुलर लेवल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। So next, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus. So ऑप्शन ए, मेंजिफेरा इंडिका, ये तो आप जानते ही है। मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा, सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, Mangifera indica Linn. Okay. Next question. Which of the following is against the rules of ICBN? ऑप्शन दिया है, handwritten scientific names should be underlined. Every species should have a genetic name and a specific epithet. Scientific names are in Latin and should be italics. नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। ये क्वेश्चन नीट 2019 में आया था। ध्यान देना, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट। डी इज करेक्ट। D is correct. So next question, nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Option A, the names are written in Latin and are italics. When written by hand, the names are to be underlined. Biological names can be written in any language.
The first word in a biological name represents the genus name and the second is a specific epithet. इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा सी। मैं फिर से दिखा दूंगा, फिर से देखिए। ऑप्शन सी, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? ICBN stands for International Code of Botanical Nomenclature, International Congress of Biological Names, Indian Code of Botanical Nomenclature, Indian Congress of Biological Names। याद है ना आपको? क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए इज करेक्ट। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है Biosystematics aims at the classification of organisms based on broad morphological characters. So ऑप्शन देखिए, ये थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है आपको। ऑप्शन देखिए, देखा है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा? ऑप्शन होगा सी, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्टोरी एंड एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ऑल फील्ड्स ऑफ स्टडीज। ये करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्या दिया है? द बुक जेनेरा प्लेंटारम वॉज रिटन बाय। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1999 में ही आया था। सो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा बी। मैं करेक्ट ऑप्शन बताने वाले हूँ, बेंथम एंड हुकर। ये करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, Linnaeus is credited with binomial nomenclature, theory of biogenesis, discovery of microscope, discovery of blood circulation। ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट देखिए, Linnaeus involved a system of nomenclature called mononomial, vernacular, binomial, polynomial। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा? ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट। सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स was introduced by Bentham and Hooker, Linnaeus, Julian Huxley, A.P.D. कैंडल। ऑप्शन क्या होगा? इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जुलियन हक्सले। फिर से देखिए, यह है करेक्ट ऑप्शन। सो आज के लिए यही है, और कल हमें टेक्सोनॉमी कैटेगरीज करने वाले हो। सो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करना चाहिए। पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए।